आपने यकीनन मस्जिद करतबा के बारे में बहुत कुछ सुना होगा। ये जो मुसलमानों की मुक़द्दस तरीन मसाजिद है उसमें से एक मस्जिद है, और जो इसका आर्किटेक्चर है, जो इसका एम्बियंस है, जो इसका लेवल है, जो इसका लेवल ऑफ कंस्ट्रक्शन है, वो वाकई देखने के काबिल है। और ये कहा जाता है कि यूरोप के अंदर मुसलमानों ने एक ऐसा इस्लाम छोड़ा है, इस्लाम की एक ऐसी निशानी छोड़ी है जिसे शायद ही को मिटा सके, जिसे शायद ही को साफ़ कर सके। मस्जिद करतबा की बैकग्राउंड ये है कि आपको याद होगा कि बनु उमैया जो थे उन्होंने शाम के अंदर गवर्नमेंट बनाई थी, और हज़रत अमीर माविया की सरबराही में ये गवर्नमेंट बनी थी। और उसके बाद आपको अंदाज़ा है कि मुसलमानों की आपस में लड़ाइयाँ होती रही, फिर बहुत सारी जंगें हुई, फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला जो उनकी फ़ैमिली है, फिर करबला का वाक़या है, बहुत सारे वाक़यात हैं। फिर बनु उमैया जो इस साइड पे टोटल जो जॉर्डन था, या फिर दमिश्क था, या फिर फ़लस्तीन था, और इससे होते होते पूरा जो अफ्रीका है उसके अंदर इनकी गवर्नमेंट थी। और कुछ ये सेंट्रल एशिया की तरफ भी बढ़े थे, और जो बाकी पार्ट था, जो अरबों का पार्ट था, वो इनके कब्ज़े में नहीं था। फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि पूरा आलम इस्लाम जो बनु उमैया के पास चला गया, लेकिन उमवी जो थे वो खाना काबा की तरफ नहीं जाते थे, मस्जिद नबवी की तरफ नहीं आते थे, ना वो मक्का जाते थे, ना वो मदीना जाते थे, क्योंकि उनके अंदर इनसिक्योरिटी थी कि अगर हम वहाँ पे गए तो हो सकता है करबला का बदला को लेने की कोशिश करें। तो फिर इनकी जो कंसंट्रेशन थी वो सारी की सारी सीरिया की तरफ, जॉर्डन की तरफ, और उसके साथ साथ इजिप्ट की तरफ, फिर ट्यूनिस की तरफ, फिर मोरक्को की तरफ, उस साइड पर रही। ये जो तारिक बिन ज़ियाद थे जिन्होंने स्पेन फ़तह किया था, उनका ताल्लुक भी बनु उमैया के ख़ानदान से था। ख़ानदान से नहीं था, बल्कि उनके जो एक गवर्नर थे मूसा बिन नसैर, उनके ये ग़ुलाम थे। तो मूसा बिन नसैर जो हैं वो बेसिकली मोरक्को के अंदर और अल्जीरिया के अंदर और ट्यूनिस के अंदर गवर्नर थे बनु उमैया के। तारिक बिन ज़ियाद उनके ग़ुलाम थे, और उन्होंने जाके स्पेन फ़तह किया था। वो सारी चीज़ें आप जानते हैं। फिर अरबों के अंदर एक तब्दीली आ गई। 90 साल बनु उमैया क्योंकि हुक्मरान रहा था पूरे आलम इस्लाम का। तो उसके बाद फिर दूसरे लोग आ गए, जिसमें बनु अब्बास है, बनु फ़ातिमी है, फ़ातिमियों का आ गया दौर। तो जब ये सारे लोग इकट्ठे हुए जो प्योर अरब थे, तो उन्होंने बनु उमैया को वहाँ से फ़ारिग कर दिया, सीरिया से, फ़लस्तीन से, जॉर्डन से। तो उसके बाद फिर आलमोस्ट उनको, बल्कि सबको स्लॉटर कर दिया। सिर्फ इनका एक शहज़ादा बचा था जो दौड़ के मोरक्को को क्रॉस करके, समुद्र को क्रॉस करके उंदलस पहुंच गया, जिसको उस वक्त उंदलस कहा जाता था, जिसमें करतबा उसका मेन उस वक्त हेडक्वार्टर होता था। और वो वहाँ पहुंच गया। वहाँ पहुंच के उसने अपनी गवर्नमेंट बना दी। जब गवर्नमेंट बनाई तो अब वो सीरिया को बहुत मिस करता था। अगर आप कभी दमिश्क जाएँ तो वहाँ पर मस्जिद उमैया है। ये बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है, और ये इससे पहले टेम्पल होता था, फिर उसके बाद ये चर्च होता था, और चर्च के बाद फिर ये मस्जिद बनी थी। उसके अंदर हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम का सर मुबारक भी दफन है वहाँ पे। फिर वहाँ पे अंबिया इकराम की कब्रें हैं बहुत, उसी मस्जिद के अंदर जब आप जाएं। इवन जो यजीद का दरबार था वो भी एक मस्जिद के पार्ट के अंदर था, जो बाद में मस्जिद का हिस्सा बन गया था। तो वो बड़ी मुक़द्दस मस्जिद समझी जाती है, और बड़ा उसका आर्किटेक्चर बड़ा खूबसूरत है। तो जब अब्दुर्रहमान दाखिल उनका नाम था अव्वल, जो शहज़ादा वहाँ से भाग के उंदलस पहुँचा था, तो उसे वो मस्जिद बड़ी याद आती थी, अपनी मस्जिद उमैया। तो उसने फिर सोचा कि मुझे यूरोप के अंदर भी एक इस टाइप की मस्जिद बनानी चाहिए। तो अब्दुर्रहमान दाखिल अव्वल ने वो मस्जिद बनानी शुरू की, और इसके लिए बाकायदा उसने ज़मीन ख़रीदी। ज़मीन ख़रीदने के बाद वो अपनी पीठ के ऊपर बाकायदा ईंटें लाद के वो यहाँ पे लेके आता था, और उसने अपनी इस मस्जिद की कंस्ट्रक्शन में बड़ा अहम किरदार अदा किया। ये मस्जिद वाकई बड़ी खूबसूरत थी, इसमें कोई शक नहीं है। और आज भी अगर आप इसके अंदर जाएं तो यहाँ पे पिलर्स ही पिलर्स हैं। इतने ज़्यादा पिलर्स हैं कि जब आप उसके दरमियान खड़े होते तो ऐसा लगता है कि आप एक बहुत बड़े जंगल के दरमियान हैं। तो पिलर्स के ऊपर ये खड़ी हुई मस्जिद थी, और यहाँ पे हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वो कुरान मजीद भी मौजूद था, जिनके ऊपर उनकी शहादत हुई थी, और यहीं पे वो बहुत अरसा पड़ा रहा। फिर उसके बाद वो दोबारा इराक़ चला गया, और उसके बाद फिर अमीर तैमूर के कब्ज़े में आ गया। उसके 3 हिस्से कुरान मजीद के हुए। एक हिस्सा इस वक्त भी ताशकंद में पड़ा हुआ है, जिसके ऊपर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का खून लगा हुआ है। दूसरा जो हिस्सा है उस कुरान मजीद का, वो मास्को के म्यूज़ियम के अंदर है। मुझे उसे देखने का मौका भी मिला, बल्कि दोनों को देखने का मौका मिला। तीसरा जो है वो मुझे याद नहीं है किस जगह पे, लेकिन ये याद रखें कि ये जो कुरान मजीद था ये अमीर तैमूर ने इराक़ से हासिल किया था, बल्कि कूफा के अंदर मस्जिद अली है और उसके अंदर ये पड़ा हुआ था। तो मस्जिद अली वहाँ से अमीर तैमूर ने ये कुरान मजीद रिकवर किया था, और उसके बाद वो ताशकंद लेके गया था। तो बहरहाल ये जो मस्जिद है, मस्जिद करतबा जिसको कहते हैं, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है।
इंतहा दर्जे की खूबसूरत मस्जिद है। ये 785 में बनी थी और बल्कि एक दो बादशाह जो इनके थे, जो बनु मियाँ के, जिन्होंने उंदलस के ऊपर हुकूमत की, उन्होंने इसको वो बनाते चले गए, एक नस्ल के बाद दूसरी, दूसरी नस्ल के बाद तीसरी। और इतनी खूबसूरत मस्जिद है कि अगर आप इसको जाके देखें तो खुद ही हैरान रह जाएंगे, क्योंकि बादशाहों ने बड़ी अकीदत से, बड़ी मोहब्बत से ये मस्जिद बनाई। एक तो प्लेटफार्म इसका ऊंचा है, फिर इसके साथ वादियुल कबीर एक दरिया गुजरता है, वो उसका व्यू भी आता है। फिर पुराना मोहल्ला है इसके साथ, यहाँ पे क्रिश्चियंस भी रहते थे, यहाँ पे ज्यूज़ भी रहते थे, तो उनके साथ दरमियान से मुसलमानों का एक क्वार्टर है बाकायदा। वहाँ पे पुराने घर बने हुए हैं, पुरानी हवेलियाँ बनी हुई हैं, और उसी के साथ ये मस्जिद है। इसके मीनार बड़े खूबसूरत हैं। फिर ये सुर्ख पत्थरों के साथ बनी हुई है, तो वो बड़ी दूर से आंखों को कैच कर लेती है। फिर आप जब अंदर दाखिल होते हैं तो 3 सिस्टम बड़े इसके दिलचस्प हैं। एक तो अंदर का मौसम बड़ा अच्छा है, बाहर बड़ी गर्मी होती है, लेकिन जो ही आप इसके अंदर दाखिल हो जाते हैं तो बड़ा प्लेजेंट हो जाता है। दूसरा, हवा की क्रॉसिंग का बड़ा उन्होंने ज़बरदस्त सिस्टम बनाया हुआ था कि हवा एक तरफ से दाखिल होती है, दूसरी तरफ से दरिया के पास से जाके निकल जाती है, तो उससे कूलिंग इफेक्ट बहुत आता है। फिर यहाँ पे मुसलमानों ने एक ऐसा साउंड सिस्टम क्रिएट किया जिसे बाद में पूरी दुनिया में कॉपी किया गया। वो साउंड सिस्टम इस तरह है कि इन्होंने जो मस्जिद की छत है उसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के दायरे बनाए, और वो दायरे जो हैं सिमटते हुए सीधे वहाँ पर जाते हैं जहाँ इमाम साहब बैठते थे या वो खुतबा देते थे। तो वहाँ अगर आप मिंबर पे खड़े होके अगर एक माचिस भी जलाएं तो उसकी जो आवाज़, खिड़क की आवाज़ है, वो पूरी मस्जिद के अंदर गूंजती है। आपको आखिरी जो सफ़ है वहाँ तक ही आवाज़ जाती है। इसलिए उस दौर में जब अजान दी जाती थी या इमाम साहब खुतबा देते थे तो पूरी मस्जिद के अंदर वो सुनाई देता था। कोई एक भी मुसलमान या एक भी नमाजी ऐसा नहीं बचता था कि जिसके कान तक अजान ना पहुँचती हो या जिसके कान तक खुतबा ना पहुँचता हो। तो ये एक साउंड सिस्टम उन्होंने क्रिएट किया था जो बाद में बड़ी दुनिया ने उसको कॉपी किया, मुख्तलिफ़ जगहों पे कॉपी किया गया उसको। बल्कि यहाँ से माहिरीन लिए जाते थे और यूरोप के अंदर आते थे, अफ्रीका के अंदर जाते थे, मिडल ईस्ट में जाते थे, सेंट्रल एशिया में जाते थे, और वहाँ पे मस्जिदों के अंदर जाके इस टाइप का साउंड सिस्टम बनाते थे कि जिसमें एक सरगोशी पूरे हॉल के अंदर गूंजती थी। फिर जो इसके जो पिलर्स हैं वो बड़े शानदार बने थे, हर पिलर दूसरे पिलर से मुख्तलिफ था और ईंटों के पिलर्स बने हुए थे। फिर जब करतबा फाल हुआ तो उसके बाद ये मस्जिद ज़ाहिर क्रिश्चियंस के काबू आ गई, तो उन्होंने इस तरह किया कि इसके दरमियान में एक चर्च बनाने का ऐलान कर दिया। तो बादशाह से पूछा गया, तो बादशाह उस वक्त सीरिया में होता था, तो बादशाह ने कहा ठीक है आप बना लें। तो उन्होंने दरमियान वाला पोर्शन गिरा के तो उसके अंदर एक चर्च सा खड़ा किया है ब्लैक रंग का, और उस पर बड़ा पैसा खर्च किया। तो जब वो चर्च तकरीबन मुकम्मल हो गया और बाकी मस्जिद वो मस्मार करना चाहते थे, तो बादशाह को उन्होंने इन्वाइट किया कि आप आके देखें। जो ही बादशाह वहाँ दाखिल हुआ तो उसने मस्जिद देखी तो हैरान रह गया, और उसके बाद जब उसने चर्च देखा तो बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ उसको। तो उसने कहा कि मुझे ऐसे महसूस होता है जैसे एक मुक़द्दस किस्म का दरबार है और उसके अंदर एक इंतहाई वाहियात कहकहा गूंज रहा है। तो उसने कहा ये इतने खूबसूरत आर्किटेक्चर के दरमियान, इतने खूबसूरत स्ट्रक्चर के दरमियान ये आपने कौन सी वाहियात सी चीज़ खड़ी कर दी। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मैंने आपकी बात मान ली थी और उसमें आपकी बातों में आ गया था। मैं ये तो नहीं कहता कि आप इस चर्च को गिराएं, लेकिन ख़बरदार जो किसी शख्स ने मस्जिद को हाथ लगाया, जो बाकी हिस्सा है उसको हाथ लगाया। तो ये दुनिया की वाहिद मस्जिद है जिसके ऐन दरमियान में चर्च है, और यहाँ पे बाकायदा रोज़ाना की बुनियाद पे सर्विस होती है, वहाँ पे पादरी होते हैं, वहाँ पे लोग पहुँचते हैं, वहाँ पे इबादत करते हैं, और उसके दाएँ बाएँ जो है वो मस्जिद है। अब जो मस्जिद है वहाँ पे इबादत तो नहीं होती। इलामा इकबाल साहब आखिरी शख्स थे जिन्होंने बाकायदा यहाँ पे नमाज़ पढ़ी थी। उन्होंने मस्जिद करतबा पे एक नज़म भी लिखी थी, और यहाँ पे उनकी एक तस्वीर भी है जो उन्होंने थोड़ी सी रिश्वत दे के उस वक्त जो पादरी था उससे इजाज़त लेके उन्होंने यहाँ पे नमाज़ अदा की थी। अब ये म्यूज़ियम है, यहाँ पे नमाज तो नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद मुसलमान वहाँ पर जाते हैं, किसी न किसी स्तून के पीछे छुप के वो नमाज अदा कर लेते हैं। लेकिन दरमियान में चर्च भी है। अब ये बड़ा दिलचस्प किस्म का फिनामिना है इस मस्जिद के हवाले से कि जब आप जाते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि जो चर्च है उसकी हिफाजत मस्जिद कर रही है, ये जो मस्जिद है उसकी हिफाजत चर्च कर रहा है। तो ये बड़ी एक दिलचस्पी बात है। यहाँ पे एक और वाक़या बड़ा दिलचस्प हुआ कि कुछ अर्सा पहले यहाँ पे जो क्रिश्चियंस हैं उन्होंने कहा जी कि हमें अलाउ करना चाहिए कि यहाँ पे अजान दी जाए। वो पता नहीं क्या वजह थी, तो वहाँ उन्होंने फिर स्पेन के अंदर एक पुराना मुसलमान तलाश किया जो बुज़ुर्ग मुसलमान हैं, तो उन्हें कहा जी आप अजान दें। उन्होंने एक कंडीशन रखी कि ये अजान मैं चर्च के अंदर खड़े होकर दूंगा, तो लोगों ने इजाज़त दे दी। तो फिर उसकी एक फुटेज रिलीज़ हुई थी, बड़ी शानदार थे कि वो चर्च के अंदर खड़े होकर पूरी उन्होंने अजान दी थी जो चर्च से होती हुई पूरी मस्जिद के अंदर गूंजी थी। तो इसका फ़र्श बड़ा ज़बरदस्त है, सुर्ख ईंटों का फ़र्श है, पत्थरों का फ़र्श है,
इसका मिंबर बड़ा खूबसूरत है, अगर आप उस पर जाएँ तो सफ़ेद संगमरमर लगा हुआ है। और उसके साथ साथ जो स्तून है वो तो हैरान कौन है, जब आप स्तूनों को देखते हैं तो ऐसे महसूस होता है कि एक जंगल है और जिसके अंदर दरख्तों के तने लगे हुए हैं और उनके दरमियान आप खड़े हैं, तो वो आपको खींच लेता है। फिर वहाँ रोशनी का बंदोबस्त बहुत है। जो अब्दुर्रहमान अल दाखिल जो बनु उमैया का दौर था, उस दौर में यहाँ पे चिराग जलाए जाते थे। पूरी मस्जिद के अंदर फानूस थे, उसके अंदर हज़ारों चिराग थे और सरकारी तौर पे उनके अंदर बाकायदा तेल डाला जाता था। फिर कुछ लोग थे जो शाम के वक्त यहाँ आके उन सारे चिरागों को जला देते थे। फिर मगरिब की नमाज़ यहाँ पे और रात के वक्त होती थी, इशा की नमाज़ होती थी और ये बाकायदा पूरी मस्जिद चमक रही होती थी, बुकाए नूर बनी होती थी, रोशनी होती थी। फिर फजर के वक्त दोबारा ये चिराग जलाए जाते थे और फजर की नमाज़ भी इसी तरह इन चिरागों की रोशनी में पड़ी जाती थी। फिर उसके बाद सारे चिराग बुझाए जाते थे। अच्छा, वो जो तेल इसमें इस्तेमाल किया जाता था वो खुशबूदार होता था, पूरी मस्जिद के अंदर खुशबू आती थी, वो है। फिर अगर आप पूरी मस्जिद के अंदर जाएं तो बहुत सारे आपको वहाँ पे पत्थर मिलते हैं जिसके ऊपर आयात लिखी हुई हैं। तो अब दिलचस्प सूरत हाल देखें, एक साइड पे चर्च है, दरमियान में दाएं बाएं मस्जिद है और उनके पत्थरों के ऊपर बाकायदा आयात लिखी हुई हैं। गेट पुराना है, उसको किसी ने तोड़ा नहीं। अच्छा, इसके साथ साथ क्योंकि सीविया के बारे में भी आपने चीज़ें देखी थी और उसमें मैं एक वीडियो मैंने बनाई थी कि वहाँ पर एक पुरानी मस्जिद थी जो पुराने दौर, उसका एक मीनार है, बाकायदा चौरस मीनार है और उस मस्जिद को भी मसमार कर दिया गया था, वहाँ पे भी चर्च बनाया गया था। लेकिन वो जो उसका मीनार है वो इतना खूबसूरत था कि उसको फिर टच नहीं किया गया। आज भी वो जो मीनार है वो सीविया की पहचान है। जब आप सीविया का कोई पोस्ट कार्ड देखते हैं या वहाँ उनकी वीडियोज़ देखते हैं तो सबसे पहले उस मीनार से वो स्टार्ट होता है। इतना खूबसूरत है चौरस मीनार। फिर जो उस मस्जिद का गेट है जिसके अंदर अगर आप दाखिल हों तो चर्च है, यानी कि मस्जिद को गिरा के वहाँ पर चर्च बना दिया गया था। सिर्फ मस्जिद की ड्योढ़ी और मेन गेट और एक जो मीनार है वो कायम रह गया। तो वो जो उसका दरवाज़ा गेट है वो लोहे का है और उसके ऊपर पूरा कुरान मजीद लिखा हुआ है। तो बड़ी हैरत होती है कि कुरान मजीद को कोई बंदा टच नहीं कर सका, उस गेट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका। और वो मीनार जिसके ऊपर अजान दी जाती थी, जिसके ऊपर खड़े होकर उस वक्त उलमा कराम बात करते थे, वो मीनार भी आज तक इंटैक्ट है। फिर उसके बाद ड्योढ़ी है जो बड़ी ज़बरदस्त, उसका बड़ा ग्रेंजर है और उससे आगे जाके अगर आप चले जाएँ तो फिर आपको वहाँ पर वो चर्च नज़र आता है। और उसी चर्च के अंदर आप ये जान के हैरान होंगे कि वहीं पे कोलंबस की कब्र भी है। तो कोलंबस की कब्र भी उसके अंदर है, उस चर्च के अंदर। बाकी पुराने ज़माने के जो उस वक्त पादरी थे उनकी कब्रें भी हैं। और उससे जब आप बाहर निकलते हैं तो एक ड्योढ़ी होती है पुराने ज़माने की जो मस्जिद का हिस्सा है और उसकी साइड पे देखते हैं तो आपको एक पूरा मीनार नज़र आता है। और जब गेट के पास आते हैं तो उसके ऊपर आयात लिखी हुई हैं और उन आयात को टच करके अल्लाह ताला से दुआ करके लोग उसके अंदर दाखिल होते हैं। तो ये एक बड़ा फिनमना है इस उंदलस के सारे इलाके का। मस्जिद कुर्तुबा ज़रूर देखिए और अगर आपको मौका मिले तो वहाँ पे ज़रूर जाएं। वहाँ पे कोशिश करें कि किसी न किसी तरीके से छुप छुपा के आप नमाज़ भी अदा कर सकें। मैं अपने वालिद साहब के साथ भी यहाँ पे गया था, मैं कई मरतबा यहाँ पे आया, अपने वालिद साहब को भी लेके आया था और मेरे वालिद साहब ने वहाँ पे नमाज़ पढ़ने का ऊपर इसरार किया, उन्होंने कहा जी मैंने तो यहाँ पर नमाज़ पढ़नी है। तो हमारे साथ राना भगवान दास थे जो उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे और वो हिंदू मज़हब के साथ ताल्लुक़ रखते थे। तो उन्होंने मेरे वालिद साहब को कहा कि कोई मसला नहीं चौधरी साहब, आप नमाज़ पढ़ें, मैं आपके सामने खड़ा होता हूँ। तो वो मैं और राना साहब सामने खड़े हो गए तो हमारे पीछे हमारे वालिद साहब ने छुप के वहाँ पे 2 नफल नमाज अदा कर ली। तो ये भी एक वाक़या मेरे जहन में आया इस मस्जिद का। मैं करतवा में कई बार गया, मैंने नाइट टूर्स लिए। इसके नाइट टूर्स भी बड़े ज़बरदस्त होते हैं। पुरानी गलियाँ हैं और उसके अंदर हर घर जो है उसका एक गेट है। जब गेट खुलता है तो एक कोर्टयार्ड में आप दाखिल होते हैं और वहाँ पे फव्वारा ज़रूर होता है। फिर वहाँ पे माल्टे के दरख्त लगे होते हैं, फिर वहाँ पे अंगूर की बेलें होती हैं। तो इसके साथ साथ बोगन बेल भी होती है। तो बोगन बेल है, फिर मोतिये की वहाँ पे बेलें हैं, फिर उसके साथ साथ फव्वारा है। फव्वारे के साथ एक साइड पे माल्टे का एक दरख्त होगा और साथ अंगूर की बेलें होंगी। तो उनके साए में बैठ के सब लोग वहाँ पे खाना खाते हैं, वहाँ पे चाय पीते हैं और उसके बाद फिर अपने कमरों में जाते हैं। सारे कमरे जो हैं कोर्टयार्ड की तरफ खुलते हैं। ये उंदलस का ख़ास एक मजाज है, ख़ास किस्म का आर्किटेक्चर है जिसको बड़ी दुनिया ने बाद में कॉपी किया। यूरोप के अंदर भी बहुत ज़्यादा कॉपी हुआ ये। और ये जो आर्किटेक्चर है ये बेसिकली सीरिया से गया था। अगर आप दमास्कस जाएँ, दमिश्क जाएँ तो आपको वहाँ पे हर घर इस तरह नज़र आता है। तो इसको रेप्लिकेट किया गया था वहाँ उंदलस में। मस्जिद कुर्तुबा ज़रूर देखें और अगर मौका मिले तो वहाँ पे अल्लाह ताला से दुआ ज़रूर करें, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बुज़ुर्गज़ीदा हस्तियाँ जो इस्लाम की हैं वो वहाँ पे गईं और उन्होंने अल्लाह ताला से वहाँ पे खड़े होकर दरख्वास्त भी की, दुआ भी की। हो सकता है इसी मस्जिद के तोफ़ैल आपको भी अल्लाह ताला अपनी रहमत से नवाज़।